नमस्कार किसान साथियों, फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, इस बार गेहूं का जो बाज़ार है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है और शुरुआती दौर में जैसे गेहूं का जो शुरुआती सीज़न था उसमें एक्सपोर्ट खुलने की वजह से किसानों और मध्यम व्यापारियों या बड़े व्यापारियों ने भी गेहूं का स्टॉक काफ़ी किया था और इसी उम्मीद में किया था कि आने वाले दिन में जो गेहूं का रेट है उसमें तेज़ी आएगी। लेकिन जैसे ही बाज़ार में तेज़ी दिखनी शुरू हुई वैसे ही भारत सरकार ने ये जो एक्सपोर्ट करने वाला फ़ैसला था उस पर बैन लगा दिया है और लेकिन उससे दूसरे देश और जो देश के किसानों व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो क्या यह बैन दोबारा से खुल सकता है और दूसरे देश इंडिया पर दबाव क्यों डाल रहे हैं और सरकार खरीद बंद करने पर जैसे सरकारी जो खरीद है वो अगर बंद होने पर क्या भाव में फिर से तेज़ी आएगी या प्राइवेट एक्सपोर्ट इसमें खुल सकता है। तो इन सब सवालों के जवाब आप इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आप तक समय सिर पहुंच सके। तो किसान साथियों, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि इंटरनेशनल मार्केट या यूरोप के पास सिर्फ 70 दिन का ही अनाज जो है वो बाकी है और इंडिया का इस पर गेहूं को एक्सपोर्ट करना या गेहूं को एक्सपोर्ट में बैन लगा देना दूसरे देशों के लिए काफ़ी चिंताजनक हो गया है। इससे किसान और व्यापारियों को जिन्होंने गेहूं का स्टॉक किया था ताकि उन्होंने इस उम्मीद में स्टॉक किया था ताकि आने वाले दिन में वो गेहूं का जो भाव है उसे ऊंचे भाव पर बेच सके। लेकिन जैसे ही जो सरकार का बैन वाला फैसला आया उसकी वजह से किसानों और व्यापारियों के सारे सपने चूर चूर हो गए हैं, काफ़ी झटका उनको लगा है। इस बार सरकारी मंडियों में जो माल आया था 50% से भी जो कम है वो माल पिछले सालों के मुकाबले वो ख़रीदारी इस साल कम हुई है और इसी कमी की वजह से जो सरकार ने सरकारी ख़रीद फिर से शुरू कर दी है ताकि जो किसानों ने अपना माल नहीं बेचा वो 31 मई तक यह माल अपना बेच सकते हैं, सरकारी रेट पे इसको माल को बेच सकते हैं। काफ़ी किसान साथी जो गेहूं स्टॉक जिन्होंने कर रखा था उसको बेचने भी लगे हैं और सरकार ने भी साफ साफ कहा है कि अब एक्सपोर्ट खुलने का कोई भी जो है वो इरादा नहीं है सरकार का। तो लेकिन जो किसान साथी हैं वो 5 तारीख तक गेहूं को जो अभी ना बेचें जो इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि जो सरकारी ख़रीद है या सरकारी जो ख़रीद है वो 30 तारीख तक चलेगी। तो हो सकता है कि 5 तारीख तक जो प्राइवेट ख़रीद हो रही है वो खुलने से थोड़ा भाव में तेज़ी आ जाए, क्योंकि अभी दूसरे देश भी जो 7 देश हैं वो इंडिया पर काफ़ी दबाव बना रहे हैं कि इंडिया फिर से जो है वो बैन को खोलने और एक्सपोर्ट को चालू करे, क्योंकि ऐसे गंभीर स्थिति में दूसरे देशों को इंडिया की जो है मदद करनी चाहिए, यानी कि इंडिया से उनको मदद की उम्मीद है। और सरकारी ख़रीद 31 मई को बंद हो जाएगी तो उसके बाद शायद प्राइवेट ख़रीद से गेहूं के भाव में तेज़ी आ सकती है। किसान साथी या व्यापारी वर्ग जिन्होंने स्टॉक कर रखा है वो 5 तारीख तक ज़रूर वेट करें, उसके बाद ही अपना जो माल है या गेहूं है वो बेचना शुरू करें, क्योंकि शायद रेट तेज़ी पकड़ सकता है। अब बात करते हैं क्या बैन फिर से खुल सकता है। तो दोस्तों, इंडिया ने बैन इसलिए लगाया है ताकि इंडिया में जो भूखमरी और कुपोषण के जो शिकार हैं तो वो भूखमरी इंडिया में ना आ सके। और सरकार ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में निर्देश दिए हैं कि 80 करोड़ इंडिया के जो लोग हैं वो जो कुपोषित हैं और गरीब हैं तो उनकी खाने पीने की जो जिम्मेदारी सरकार की है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक्सपोर्ट को बिल्कुल जो खोला नहीं जाएगा या ओपन नहीं किया जाएगा।
और जो दूसरे देश इंडिया पर दबाव बना रहे हैं उनको भी साफ साफ शब्दों में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वो हमें उपदेश ना दे। जो सरकारी एक्सपोर्ट खुलना बहुत मुश्किल है, इसको देखते हुए जैसे जो बयान आ रहे हैं। इसी के साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है सरकारी एक्सपोर्ट नहीं खुल सकता, तो प्राइवेट एक्सपोर्ट को खोलना चाहिए। पर इस पर भी पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि प्राइवेट की बजाय अगर एक्सपोर्ट करने की या दूसरे देशों की मदद करने की बात है तो वो सरकारी एक्सपोर्ट से ही होगा। यानी कि अगर दूसरे देशों को ज़रूरत है, अगर एक्सपोर्ट करना भी पड़ा तो सरकारी एक्सपोर्ट की वजह से ही हम मदद करेंगे, प्राइवेट एक्सपोर्ट खोलने की कोई उम्मीद नहीं है। सो किसान साथियों, अगर आपके पास कोई जो स्टॉक है तो 5 जून से पहले आप ना बेचें, हो सकता है रेट बढ़ सकते हैं। लेकिन जो बैन है एक्सपोर्ट पे वो खुलना बहुत ही मुश्किल है। सो किसान साथियों, ये उम्मीद है इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। कोई और सवाल या आपके जो विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इससे जानकारी ले सकें। और फार्मर्स वेलफेयर हब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अपडेटेड जानकारी और खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी आप तक समय सिर पहुंच सके। सो धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।